मॉनसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुक रुक कर मॉनसून अब पूरे राज्य को कवर करते हुए राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। बोटाद और भावनगर में हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कार बहने से 5 लोगों की लापता। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम समेत 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में प्री मानसून बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़े और 12 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते अब हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुका मानसून अब पूरे राज्य को कवर करते हुए राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। बोटाद और भावनगर में हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कार बहने से 5 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम समेत 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में प्री मानसून बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़े और 12 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते अब हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी है। तो मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुका मानसून अब पूरे राज्य को कवर करते हुए राजस्थान की सीमा पर पहुंच गया है। तो यानी कि अब मॉनसून के आने में ज़्यादा देर नहीं बचा है। प्री मॉनसून की एंट्री कहीं ना कहीं हो गई है और उत्तर भारत में देखा जाए तो हल्की बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहां पर गर्मी से राहत जरूर मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कानपुर से सत्यम गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यम, लगातार बारिश हो रही है, वहां पर किस तरह के हालात हैं? क्योंकि अब जब प्री मानसून की एंट्री हो गई है, लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जलजमाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर। ये आपको बता दें, यहाँ पर कानपुर की जो हालात हैं अभी भी तेज गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन कल आज रात से कुछ मौसम बदला है और बादल आए हैं, लेकिन बारिश जैसी अभी कोई ऐसी नहीं है। कहीं पर देखा जाए तो भीषण गर्मी वैसे ही देखने को मिल रही है। कानपुर में ऐसे हालात हैं कि गर्मी से लोगों को बेहाल होते नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं बारिश हुई है, जैसे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के चलते उतना राहत नहीं मिली है। लेकिन मौसम अभी आया है, बादल हैं रात से, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। कहीं बारिश हो नहीं रही है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल गई है, छिटपुट बारिश जरूर हुई है, लेकिन क्या अगर बारिश ज्यादा होती है तो ये किसानों के लिए अच्छी खबर होगी या फिर बुरी? आप क्या मानते हैं? अगर यहाँ पर बारिश होती है तो लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मौसम जिस तरह से गर्मी हो रही है, और अगर बारिश नहीं होती तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। और जैसे फसल वगैरह है तो उसके लिए भी बारिश की आवश्यकता है। सब कुछ चीजों से बारिश होनी चाहिए। बारिश नहीं होगी तो लोगों के व्यापार हैं उन पे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो गर्मी, जिस तरह की गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी दिक्कतों का सामना लोग एसी कूलर में रह नहीं पा रहे। बारिश की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक है, बारिश तो हो रही है वहां पर, छिटपुट बारिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बारिश कुछ ही दिनों में यहाँ पर मानसून की एंट्री होने वाली है, लेकिन जल जमाव जैसी स्थिति ना हो उसके लिए कितना अलर्ट है प्रशासन? क्योंकि ट्रैफिक जैसी समस्या देखने को मिलती है उसके बाद। जी जी, देखने को जैसे ही बारिश होती है तो बड़े चौराहे जो है तो वहां पर लोग रुकते हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी दिक्कत होती है। और जो प्रशासन की बात की जाए कि बारिश होगी तो जल भराव के तो प्रशासन और जो शासन है उसने तैयारियां की है। और जो जहाँ से पानी निकासी है तो उसके लिए पहले से कड़ी सुरक्षा की है। अगर कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोगों को दिक्कत होगी कि गलियों में पानी भर जाता, बारिश में जब बारिश होती है बहुत ज्यादा भर जाता है,
तो प्रशासन इस बार लगातार प्रयास कर रहा है पहले से कि इस तरह का देखने तो न मिले, और उनकी कोशिश जारी है। लगातार पहले ही जिला जो नगर आयुक्त है उन्होंने लगातार सभी पार्षदों को बोला है कि अपने क्षेत्र में कहीं भी ऐसी स्थिति हो तो पहले से चिन्हित कर लिया जाए और चिन्हित करके उनको दे बताया जाए कि ऐसी समस्या, वहां पर काम शुरू किया जाए, रोड बनवाई जाए। अगर नाली अगर है तो उनको ना बड़े नालों में बना के वहां से पानी निकासी के लिए किया जाए काम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुका मानसून अब पूरे राज्य को कवर करते हुए राजस्थान की सीमा पर पहुंच चुका है। हालांकि कानपुर से बताया जा रहा है कि अभी वहां पर ज्यादा बारिश नहीं है, लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है वहां पर, लेकिन आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी। अगर जल जमाव जैसी वहां पर समस्या होगी तो उसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है। तो मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। गुजरात बॉर्डर पर 20 दिन से रुका मानसून अब पूरे राज्य में कवर करने लगा है। बोटाद और भावनगर में हालात गंभीर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कार बहने से 5 लोग लापता हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम समेत 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में प्री मानसून बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में जल भराव से हालात बिगड़े हैं और 12 फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते अब हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जिस तरह से कुछ दिनों पहले देखा जा रहा था टेम्परेचर 40 से पार पहुंच रहा था, लेकिन अब लोगों को राहत मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लुधियाना से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, वहां पर किस तरह का अभी टेम्परेचर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लुधियाना में भी गर्मी चरम पर थी, अब थोड़ी राहत जरूर मिल गई होगी जब बारिश हुई है तो। बिल्कुल जी, लुधियाना की बात करें सोनिया जी तो लुधियाना में इस टाइम बदली छाई हुई है। नमी है, मौसम में थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा चल रही है। दूसरी बात ये भी बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से मौसम गड़बड़ा रहा है, कभी बरसात आ जाती है, कभी तूफान आदि। मैं कल अकेला लुधियाना की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में इस तरह का मौसम है जहाँ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहाँ कहीं कई जगह पंजाब में ये देखा गया कि जल भराव की, जहाँ होशियारपुर हो गया, कई ऐसी जगह जहाँ पे बरसात हुई है, जल भराव की भी समस्या आई है। क्योंकि शासन द्वारा अभी जो नाले हैं बरसातों से पहले सफाई होती है, उस सफाई नहीं की गई है। हाँ, मौसम में एक राहत जरूर आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।